नाग पंचमी एक त्योहार जो हिंदू मिथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में श्रद्धा से मनाया जाता है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी को मनाया जाने वाला यह त्योहार नागों की पूजा को समर्पित है। यह दिन जुलाई या अगस्त में आता है। नाग, जिन्हें अक्सर सांप जैसे रूप में दिखाया जाता है, हिंदू मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे शक्तिशाली प्राणी हैं जो बारिश को कंट्रोल करते हैं और इसलिए भूमि की फर्टिलिटी को भी। नाग पंचमी का त्योहार इन जीवों के प्रति हिंदूज के गहरे सम्मान और श्रद्धा का प्रमाण है। नाग पंचमी की जड़ें प्राचीन स्क्रिप्चर्स और एपिक्स में हैं। महाभारत, जो प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, राजा परीक्षित और नागों के राजा तक्षक के बीच मुठभेड़ की कहानी बताता है, जिसके कारण अंततः नाग पंचमी मनाई जाने लगी। नाग पंचमी का जश्न यूनिक रिचुअल्स और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं या कुछ खास तरह का खाना खाते हैं। मुख्य रिचुअल में नाग आइडल्स या रिप्रेजेंटेशंस की पूजा शामिल है, जो आमतौर पर चांदी, लकड़ी या पत्थर से बने होते हैं। भक्त सर्प देवता को दूध, फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। उनसे वेल-बीइंग और दुर्भाग्य से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। नागों को समर्पित मंत्रों और भजनों का जाप किया जाता है। उनकी डिवाइन ग्रेस का आह्वान किया जाता है। नाग पंचमी से जुड़ी कई किंवदंतियां और मान्यताएं हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, के जहरीले सांप कालिया को वश में करने की कहानी बताती है। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन के लोगों को उसके क्रोध से बचाया था। एक और कथा बताती है कि कैसे नागराज वासुकी ने समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव की रस्सी बनकर रक्षा की थी। ये कहानियां हिंदू मिथोलॉजी में सांपों की शक्ति और महत्व को दर्शाती हैं। सेक्शन 4, संस्कृति का ताना बाना, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नाग पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी है। यह त्योहार मनुष्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देता है। सभी जीवों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के महत्व पर बल देता है। सांपों की पूजा कृषि प्रधान समाज की प्रकृति की बाउंटी पर निर्भरता को भी दर्शाती है। सांप कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो फसलों को कृंतकों से बचाते हैं, जिससे उनकी पूजा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सेक्शन 5, एक अखिल भारतीय उत्सव, नाग पंचमी के क्षेत्रीय रूप। जबकि नाग पंचमी पूरे भारत में मनाई जाती है, क्षेत्रीय विविधताएं इस त्योहार में अनोखे रंग भर देती हैं। कुछ क्षेत्रों में जीवित सांपों की पूजा की जाती है, जबकि अन्य में मूर्तियों या रिप्रेजेंटेशंस को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में विवाहित महिलाएं अपने भाइयों के वेलबीइंग के लिए सर्प देवता से प्रार्थना करती हैं। राजस्थान में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सर्प देवता के सम्मान में जुलूस और मेले आयोजित किए जाते हैं। सेक्शन 6, आधुनिक युग में नाग पंचमी प्रासंगिकता और विकास। समकालीन दुनिया में नाग पंचमी बदलते समय के साथ अपने मूल सार को बरकरार रखते हुए उत्साह के साथ मनाई जाती है। जबकि पारंपरिक अनुष्ठान और मान्यताएं अभी भी कायम हैं, सांपों और उनके आवासों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। कई संगठन और व्यक्ति इस अवसर का उपयोग सांप संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में इन सरीसृपों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह त्योहार सभी जीवित प्राणियों की परस्पर कनेक्टेडनेस की याद दिलाता है।